सच बताओ, जब तुम चार्ट देखते हो, क्या तुम्हें लगता है ये सिर्फ रैंडम लाइंस हैं? अगर हाँ, तो तुम अकेला नहीं हो। 90% बिगनर्स चार्ट को देखते हैं लेकिन समझते नहीं। और यहीं से ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। इस वीडियो के एंड तक चार्ट तुम्हें रैंडम लाइंस नहीं, मार्केट की लैंग्वेज लगने लगेगा। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, आज ना कोई स्ट्रेटेजी है ना कोई इंडिकेटर। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, ये वीडियो 100% आपके लेवल का है। और जैसे ही आप ये समझ गए कि एक कैंडल एक्चुअली क्या बताती है, आगे के सारे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट अपने आप कनेक्ट होने लगेंगे। ये सीरीज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है, इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। स्वागत है दोस्तों। पिछले दो वीडियो में हमने ये क्लियर किया कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से हम सिर्फ बातें नहीं, रियल ट्रेडिंग की फाउंडेशन रखना स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम समझेंगे चार्ट क्या होता है, प्राइस मूवमेंट को कैसे देखा जाता है और कैंडल स्टिक क्या बताती है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि चार्ट क्या होता है। तो चार्ट कोई मैजिक नहीं, चार्ट बस एक पिक्चर होती है जो प्राइस के बिहेवियर को दिखाता है। इस पिक्चर में कुछ भी इमेजिनेशन नहीं होता, सिर्फ बायर्स और सेलर्स का रिजल्ट होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो चार्ट ये दिखाता है कि किसी शेयर का प्राइस टाइम के साथ ऊपर गया या नीचे आया। जैसे सुबह क्या प्राइस था, बीच में कहाँ तक गया और एंड में कहाँ बंद हुआ। चार्ट हमें ये सब एक ही जगह पर दिखाता है। इसलिए ट्रेडिंग में चार्ट देखना जरूरी होता है, क्योंकि चार्ट के बिना आप अंधेरे में डिसीजन ले रहे होते हो। आइए अब जानते हैं कि प्राइस ही सब कुछ क्यों होता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, मार्केट में सब कुछ प्राइस के अंदर होता है। चाहे वो न्यूज हो, रिजल्ट हो, रूमर्स या टिप्स हो, सबका इफेक्ट आखिर में प्राइस पर ही आता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स न्यूज से पहले प्राइस देखते हैं, ओपिनियन से पहले चार्ट देखते हैं। चार्ट हमें बताता है बायर्स स्ट्रांग है या सेलर, डिमांड ज्यादा है या सप्लाई, मार्केट कॉन्फिडेंट है या नर्वस। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होता है। कैंडल स्टिक ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। चार्ट पर जो छोटी छोटी बार्स दिखाई देती है उन्हें हम कैंडल्स कहते हैं। हर एक कैंडल स्टिक एक फिक्स्ड टाइम का डेटा दिखाती है। जैसे 5 मिनट कैंडल लास्ट 5 मिनट का डेटा बताती है कि लास्ट 5 मिनट में प्राइस के साथ क्या हुआ। मतलब सिंपल शब्दों में, जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, कैंडल उसी टाइम का पूरा डेटा दिखाती है। हर कैंडल हमें ये चार चीजें बताती है। पहला, ओपनिंग प्राइस, मतलब प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ। दूसरा, हाई प्राइस, मतलब प्राइस इस टाइम ड्यूरेशन में ऊपर कहाँ तक गया था। तीसरा, लो प्राइस, सेम प्राइस इस टाइम ड्यूरेशन में नीचे कहाँ तक गया था। चौथा, क्लोजिंग प्राइस, मतलब प्राइस इस टाइम ड्यूरेशन में कहाँ पर बंद हुआ। यही एक कैंडल प्राइस की पूरी कहानी होती है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। अब कैंडल को सिंपल पार्ट में तोड़कर समझते हैं। हर कैंडल स्टिक के तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला बॉडी, दूसरा अपर विक, तीसरा लोअर विक। बॉडी बताती है बायर स्ट्रांग थे या सेलर स्ट्रांग थे। अगर बॉडी बड़ी है मतलब स्ट्रांग मूव है, लेकिन वहीं छोटी बॉडी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। विक बताती है प्राइस वहां गया था लेकिन वहां टिक नहीं पाया। अगर अपर विक ज्यादा लंबी हो तो समझ लो प्राइस ऊपर तक गया लेकिन ऊपर सेलिंग आई, इसलिए प्राइस ऊपर टिक नहीं पाया। और अगर लोअर विक लंबी हो तो समझ लो प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नीचे बाइंग आई और प्राइस को ऊपर धकेल दिया। मतलब विक हमेशा रिजेक्शन या प्रेशर दिखाती है, लेकिन एंट्री लेने से पहले कॉन्टेक्स्ट जरूरी होता है। दोस्तों, अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आगे जब थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट्स आए तो आपको कंफ्यूजन ना हो। घबराना बिल्कुल नहीं है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ होगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी वीडियो या टॉपिक को स्किप मत कीजिए। ओके, अब आइए समझते हैं कि ग्रीन और रेड कैंडल का लॉजिक क्या होता है। ग्रीन कैंडल का मतलब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से बड़ा है, मतलब इस कैंडल में बायर्स ने कंट्रोल लिया। सेम रेड कैंडल का मतलब क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे है, मतलब इस कैंडल में सेलर्स ने कंट्रोल लिया। लेकिन याद रखिए, हर ग्रीन कैंडल बाई का सिग्नल नहीं होता और हर रेड कैंडल सेल का सिग्नल नहीं होता है। कैंडल्स हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देती है, डिसीजन नहीं। अब आइए टाइम फ्रेम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। टाइम फ्रेम का मतलब होता है आप कितने टाइम का चार्ट देख रहे हो। जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम मतलब शॉर्ट टर्म, 15 मिनट्स इंट्राडे,
1 आवर स्विंग व्यू, और अगर 1 डे का चार्ट देख रहे हो मतलब लॉन्ग टर्म व्यू के लिए देख रहे हो। लेकिन अभी आप बिगनर हो तो एक ही टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। आगे चलकर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं। बार बार चेंज करोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि बिगिनर क्या मिस्टेक करते हैं। बहुत से बिगिनर्स हर कैंडल को देखकर ट्रेड ले लेते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे। याद रखो, एक कैंडल कभी पूरी स्टोरी नहीं बताती। ट्रेडिंग में जरूरी होता है कैंडल प्लस ट्रेंड, और कैंडल प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस, और कैंडल प्लस रिस्क मैनेजमेंट। सब मिलाकर डिसीजन बनता है, न कि एक सिंगल कैंडल पर। इस सीरीज में स्टेप बाय स्टेप हम एक एक कैंडल पैटर्न को अलग से समझेंगे, रियल चार्ट एग्जाम्पल देखेंगे, और ये सीखेंगे कि कौन सी कैंडल इंपॉर्टेंट है और कौन सी इग्नोर करनी है। तो आज के वीडियो में आपने समझा चार्ट होता क्या है, प्राइस क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, और कैंडल स्टिक का बेसिक स्ट्रक्चर जाना। आज जो हम बेसिक समझ रहे हैं, आगे चलकर यही चीज एडवांस ट्रेडिंग का बेस बनेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है और मार्केट की डायरेक्शन कैसे पहचाना जाता है। अगला वीडियो देखने के बाद आप ये समझ पाओगे कि मार्केट कब आपके साथ चल रही है और कब आपके खिलाफ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखिए, चार्ट को देखो नहीं समझो। बाय बाय, टेक केयर।